सुप्रभात प्रिय छात्रों। आज हम एक नई अंतःस्रावी ग्रंथि पीनियल ग्लैंड के बारे में पढ़ते हैं। पीनियल ग्रंथि हमारे मस्तिष्क में पाई जाने वाली ग्रंथि है। ये पीनियल ग्रंथि में जो ये पीनियल वर्ड डराइव हुआ है वो एक पाइनिया वर्ड, जो कि ग्रीक वर्ड है, इस वर्ड से डराइव हुआ है। और पाइन वर्ड का अंग्रेजी में अर्थ होता है शंकु, कोन। तो 17वीं शताब्दी में इस ग्रंथि की खोज हुई थी और मटर के आकार की शंकुआकार संरचना होने के कारण से इस ग्रंथि का नाम पीनियल ग्रंथि रखा गया। इस ग्रंथि का आज भी फिजियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस मेडिकल साइंस ने तो खोजा है, लेकिन इस आज भी मिस्टिक ऑर्गन के रूप में माइथोलॉजिकल बहुत दंत कथाएँ इस ग्रंथि के साथ जुड़ी हुई है। बहुत सारी अवधारणाएं इस ग्रंथि के साथ जुड़ी हुई है। उसको तीसरी आँख भी कहते हैं। इसका एक अन्य नाम एपिफाइसिस सेरिब्राई भी है। इसे एपिफाइसिस सेरिब्राई भी कहते हैं। इसे कॉर्नेरियम भी कहा जाता है। इसे पीनियल ऑर्गन भी कहते हैं और इसे पीनियल काय भी कहा जाता है। कई सारे इसके नाम। इसकी जो खोज की थी और इसकी संरचनात्मक बताया था, इसको खोज करने वाले फ्रेंच फिलोसोफर थे जिनका नाम रेने डेकार्ते था। रेने डेकार्ते ने इसको शरीर की आत्मा का स्थान कहा कि ये जो हमारे शरीर की आत्मा होती है वो इस संरचना के अंदर स्थित होती है। तो पीनियल ग्रंथि फ्रेंच फिलोसोफर रेने डेकार्ते के आधार पर वो स्थान है जहाँ की आत्मा रहती है। शंक्वाकार आकृति के कारण इसका नाम पीनियल ग्लैंड पड़ा और इसके द्वारा एक विशिष्ट हार्मोन का स्राव होता है, उसे मेलेटोनिन कहते हैं। और मेलेटोनिन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, एक महत्वपूर्ण कार्य करता है। हमारी जो आंतरिक घड़ी होती है, हमारी जो आंतरिक लय होती है शरीर की, उसको ये नियंत्रण करने का कार्य करता है। हमारी जो नींद की पैटर्न होता है, नींद का जो तरीका होता है, हम किस ढंग से सोते और उठते हैं, इन सभी को हमारा यानी कि जो स्लीप साइकिल, उसको नियंत्रण करने का कार्य और प्रभावित करने का कार्य मेलेटोनिन हार्मोन करता है। हमारा जागना और हमारा सोना, प्रत्येक जीव के अंदर ये जो बायोलॉजिकल प्रक्रिया है वो होती है। इसको हम दैनिक लय अर्थात सिरकाडियन रिदम कहते हैं। तो इस सिरकाडियन रिदम के पैटर्न को तय और नियंत्रित करने का कार्य पीनियल ग्लैंड के जो ये मेलेटोनिन हार्मोन होता है वो करता है। तो ये जो पीनियल ग्लैंड की पोजीशन है, आप इस चित्र के अंदर देख रहे हैं, इस पीनियल ग्लैंड की पोजीशन ये है। तो पीनियल ग्लैंड अपने इस एपिफाइसिस, जो ब्रेन का एपिथैलेमस होता है, ये वाला रीजन एपिथैलेमस कहलाता है। जबकि आप इस चित्र के अंदर देख रहे हैं कि ये जो नीचे वाला पोर्शन होता है इसको अपन हाइपोथैलेमस कहते हैं और इस ऊपर वाले पोर्शन को एपिथैलेमस कहते हैं। तो ये एपिथैलेमस में एक मटर के दाने के आकार की शंक्वाकार आकृति में पाई जाती है। और ये जो हमारा ललाट का स्थान होता है, ये वाला, इसको बिल्कुल यदि अपन सीधा करें और सीधा जब अपन इसको देखेंगे तो हमारे इसी स्थान को धार्मिक ग्रंथों के अंदर तीसरी आँख कहा गया है। और हमारे धर्म के अंदर भगवान शिव के अंदर दोनों आँखों के बीच की भ्रुकुटी का ये जो स्थान होता है, ये तीसरी आँख कहा जाता है और इसी ग्रंथि को हम थर्ड आई भी कहते हैं। बहुत सारे लोअर फाइलम्स के अंदर, लोअर वर्टिब्रेट्स के अंदर, पीसीस के अंदर, रेप्टिलिया के अंदर, कुछ जंतुओं के अंदर ये फोटो रिसेप्टर ऑर्गन की तरह काम करते हैं, यानी कि प्रकाशग्राही संरचनाएं होती है। और इसी कारण ही तो ये
प्रकाश की अनुपस्थिति के अंदर रात्रि के समय मेलेटोनिन का संश्लेषण करती है और उसके स्त्रवण का कार्य करती है, जिससे कि हमारा सोना उठना यानी कि हमारी सर्काडियन रिदम तय होती है। अब हम इसके एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं कि इसकी क्या संरचना होती है। पीनियल ग्लैंड जो ये एपिफाइसिस सेरेब्राई भी जिसको कहते हैं, ये लाल भूरे रंग की संरचना के रूप में होती है और ये कोन के समान होती है। इसकी जो संरचना होती है वो लगभग 0.8 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसको रक्त सप्लाई भी होती है, इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस भी है। इसकी जो स्थिति जैसे मैंने आपको बताई, ऊपर ब्रेन का जो ये हैबिन्यूलर कमीशर के नीचे वाला भाग जो एपिथैलेमस कहलाता है, इस स्थान पर स्थित होती है। तो दोनों जो हमारे अर्धगोलार्ध होते हैं ब्रेन के, उनके बिल्कुल बीचों बीच इसकी पोजीशन होती है। ये वाले, ये दोनों हेमिस्फेयर हैं, इस स्थान पर ये पाई जा रही है। यदि इस ग्रंथि को सेक्शन में देखें, ब्रेन के काट में देखें, जैसे कि आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा है, तो ये जो हमारा सेरेब्रल हेमिस्फेयर के अंदर जो थर्ड वेंट्रिकल होता है, सेरेब्रल वेंट्रिकल होता है, उस स्थान के ऊपर एपिथैलेमस में पाई जाती है। ये जो एपिथैलेमस का पार्ट होता है, वहाँ थैलेमिक बॉडीज़ इसके बिहाइंड में होती है। सी के पीछे जस्ट हैबिन्यूलर कमीशर पाया जाता है ब्रेन के अंदर, और इसी के पास एक विशिष्ट संरचना पाई जाती है जिसे हम कॉर्पोरा क्वाड्रिजमाइना कहते हैं। तो ये इसकी लोकेशन होती है हमारे ब्रेन के अंदर। अब यदि हम पीनियल ग्लैंड की औतकीय संरचना देखें, हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर, कि कौन सी ऊतकीय संरचनाओं से, कोशिकाओं से मिलकर ये ग्रंथि बनी होती है, तो इसके अंदर दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। एक ग्रंथि कुछ ऐसी शंक्वाकार आकृति की होती है, इन संरचनाओं को हम पीनियलोसाइट्स कहते हैं, और कुछ संरचनाएं डेंड्रॉन की तरह लंबे पतले कुछ ऐसे न्यूरॉइड्स पाए जाते हैं। ऐसी संरचनाएं कोशिकाएं पाई जाती है, इन कोशिकाओं को हम ग्लियल सेल कहते हैं। तो पीनियल ग्रंथि दो प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई संरचना होती है, एक पीनियलोसाइट्स, दूसरी ग्लियल सेल। पीनियलोसाइट्स के द्वारा मेलेटोनिन हार्मोन का स्रावन होता है, और जो ये दूसरी ग्लियल सेल्स होती है, ये आलंबी कोशिकाओं की तरह कार्य करती है। आलंबन यानी कि सपोर्ट का काम, सपोर्टिंग टिश्यू का काम करती है। ये सपोर्टिंग टिश्यू के साथ साथ ये जो न्यूरॉन से चूँकि बनी हुई होती है, तो ये इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट, सूचनाओं के स्थानांतरण करने का कार्य भी ग्लियल कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है। पीनियल ग्लैंड को संवहन का कार्य रक्त केशिकाओं के द्वारा होता है, और जो कोरोइडियल पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, पश्च प्रमस्तकीय शिरा धमनी, पश्च प्रमस्तकीय धमनी की जो शाखाएं होती है उनको कोरोइडियल ब्रांचेज कहते हैं, और कोरोइडियल ब्रांचेज की छोटी छोटी केशिकाएं इसको संवहित होती है, जिसके द्वारा इस ग्रंथि को रक्त मिलता है। इसके साथ साथ सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन की छोटी छोटी शाखाओं के द्वारा तंत्रिकाएं इसको संभरित होती है। तो तंत्रिकाओं का संभरण सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लिया के द्वारा होता है, जबकि ओटिक गैंग्लिया जो कर्ण से संबंधित संरचना होती है, उससे निकलने वाली तंत्रिकाएं और उसकी शाखाएं उसको पैरासिम्पैथेटिक इनहिबिटरी संदमनकारी तंत्रिकाएं सप्लाइड रहती है। अब हम पीनियल ग्रंथि के कार्य के बारे में देखते हैं कि पीनियल ग्रंथि क्या क्या कार्य करती है।
पीनियल ग्रंथि के कार्य, जैसे मैंने आपको बताया, ये शरीर की घड़ी, बॉडी क्लॉक, जिसको बायोलॉजिकल क्लॉक, जैविक घड़ी, जिसको दैनिक लय, सर्काडियन रिदम कहते हैं, उसके नियंत्रण का कार्य करती है। इस चित्र में जैसे आप देख रहे हैं पीनियल ग्रंथि की पोजीशन, और इधर इस चित्र में आप देख रहे हैं ये जो है ये पिट्यूटरी ग्रंथि की पोजीशन, ये पिट्यूटरी ग्रंथि है, और ये जो मैंने गोल बनाया ये आपके पीनियल ग्लैंड है। तो डॉर्सल साइड के अंदर है, बिल्कुल हमारा जो ललाट है उसको यदि हम सीधा सामने से स्क्रूड के द्वारा छेद करें तो सीधी सामने जो ये ग्रंथि आएगी, ये पीनियल ग्लैंड है। इसलिए हमारे माइथोलॉजी में इसको थर्ड आई कहा गया है। इसको बहुत अधिक शक्तियों का, बड़ी मिस्टिक पावर्स का सेंटर बहुत सारे धर्म ग्रंथ मानते हैं। तो पीनियल ग्लैंड के द्वारा हमारा जो स्लिप वेक साइकिल, हमारा जो सोनार उठना चक्र होता है, इसका नियंत्रण किया जाता है। मेलेटोनिन हार्मोन जो ये होता है स्त्रियों के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल को प्रभावित करता है। वैज्ञानिक एक निष्कर्ष पे पहुंचा है कि मेलेटोनिन हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि के फंक्शंस को प्रभावित करता है, क्योंकि मेलेटोनिन के प्रेजेंस में गोनेडल हार्मोन्स, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स का स्त्रवण का संदमन होता है। जब तक ये पीनियल ग्रंथि रहती है तो मेलेटोनिन की मात्रा की आधिक्य के कारण से गोनेडोट्रोपिन हार्मोन का स्त्रवण नहीं होता। तो जो गोनाडल मैच्योरिटी होती है वो किसी भी मेल या फीमेल हो उसके अंदर नहीं आएगी। जैसे इसका लेवल डिक्रीज होगा तो गोनेडोट्रोपिन का सिक्रेशन होगा, तो पिट्यूटरी पे इफेक्ट होगा, तो पिट्यूटरी के द्वारा गोनेडल हार्मोन एफएसएच और एलएच का सिक्रेशन होगा, तो गोनाड्स के अंदर गैमेटोकाइनेटिक फैक्टर शुरू होगा, उससे गैमेटोजेनेसिस की क्रिया शुरू होगी। तो इनडायरेक्टली मेलेटोनिन प्यूबर्टी होने तक जो गोनाड्स होते हैं उनके अंदर गैमेटोजेनेसिस को रोके रखता है। तो जो एक मैच्योरिटी होती है जननिक, वो किसी भी के अंदर विकसित नहीं होती। ऐसा मानते हैं कि ये जो सेक्सुअल डेवलपमेंट का रेगुलेशन मेलेटोनिन के द्वारा होता है, ये नर्वस सिग्नल्स सारे एंडोक्राइन को कंट्रोल करते हैं। मेलेटोनिन इम्यून फंक्शन का भी कार्य करता है। मेलेटोनिन की ट्रेनिंग के बारे में आधुनिक वैज्ञानिकों ने ये भी पता चला है कि एक एंटीऑक्सीडेंट का भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी होता है। तो इस प्रकार हम अब पीनियल ग्रंथि के जो ये कार्य है वो थोड़ा विस्तृत के अंदर देखेंगे।